स्कूल जो है फिर से रीओपन हो चुके हैं और फिर से जो है वही 1.5 साल पुराना जो पहले का मॉर्निंग रूटीन हुआ करता था वही जो है फिर से जो है शुरू हो चुका है। तो आज है 10 नवंबर और आज से जो है बच्चे जो है स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं और मैं उनके लंच की तैयारी कर रही हूँ। और क्योंकि वैसे तो स्कूल जो है 1 नवंबर से ही ओपन हो चुके थे, लेकिन वो है क्या है ना कि बच्चों के साथ थोड़ा रिस्क नहीं लेना, तो इसलिए अभी थोड़ा सा वेट करके जब काफ़ी बच्चे जो है स्कूल में आने लगे तो उसी के बाद जो है मैं बच्चों को भेज रही हूँ स्कूल। तो स्कूल जो है बच्चे उठ चुके हैं और वो जो है नहाने धोने के लिए गए हैं, तो मैं साथ के साथ अपना किचन का और थोड़ा इधर उधर का काम जो है वो मैं निपटा लेती हूँ साथ में। तो आज उनकी फरमाइश थी कि उनके लिए जो है पुलाव बनाना है, वेज पुलाव, तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। सब्जियाँ वगैरह मैंने मेरी सारी जो है कट कर ली हैं और अभी जो है मैं उसको जो है पुलाव बना रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने जो है प्याज है ना ये बचाई नहीं है, मैंने सब्ज़ी भी बनानी थी। तो क्योंकि कुलदीप जी जो है ऑफिस जाएंगे तो उनके लिए सब्ज़ी रोटी अलग से बनेगी, ये सिर्फ बच्चों के लिए ही बन रहे हैं पुलाव। तो उनकी फरमाइश थी कि आज उनको लंच में पुलाव लेके जाना है। तो इसको बनाना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, आसानी से जो है ये बन जाते हैं। जो भी आपकी पसंद की सब्ज़ी है उसको इस तरह से जो है एक के बाद एक आप डालें। प्याज, फिर मैंने ये जो शिमला मिर्च थी वो डाली, नमक डाला और सोयाबीन डाली, हरी मिर्च डाली, लाल मिर्च जो है हम कम खाते हैं, हरी मिर्च जो है ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं। और इन सबको मिक्स किया, इनको पकाया। इनको पकाने के बाद जो है चावल मैंने 1 सीटी लगा के पहले ही उबाल लिए थे। और अब ये जो है मेरा जो सब्जियां थी वो भी तैयार हो चुकी हैं, गल चुकी हैं सारी। तो अब मैं इसमें अपने जो मेरे पके हुए चावल हैं वो उसमें मैं एक एक करके जो है धीरे धीरे सारे डाल लूँगी और उनको इस तरह से जो है मिक्स कर लूँगी। तो ये वेज पुलाव बन गए और इतने टेस्टी बनते हैं ये कि आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए कितने सुंदर, मतलब कितने खाने में भी सुंदर तो ना भी हो लेकिन टेस्टी ज़रूर होने चाहिए। तो वैसे टेस्टी बनते हैं, मैं काफ़ी बार बनाती हूँ, उनकी फरमाइश यही थी तो इसलिए मैंने यही बनाए। और उनका जो है लंच वगैरह जो है मैंने पैक किया और उनका लंच पैक करने के बाद जो है बाकी के काम होते हैं उनके बच्चों के भी, भले ही वो बड़े हो लेकिन फिर भी उनके छोटे मोटे काम जो है ना बहुत सारे हो जाते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। वैसे उनकी जो ड्रेस वगैरह थी वो भी छोटी हो गई थी, सारी की सारी, जूते भी छोटे, सारी चीज़ें जो है नई लेके आनी थी। हम जो है कल गए थे, कल जो है छठ पूजा थी और इसलिए जो है इनकी छुट्टी भी थी। और उससे एक दिन पहले स्कूल में गई थी, वहाँ का जो एनवायरनमेंट था मैं वहाँ चेक करके आई थी कि बच्चे को अगर मैं भेजती हूँ स्कूल तो सेफ़ रहेंगे या नहीं, क्योंकि कोविड की वजह से जो है बाहर भेजने में डर लगता है। लेकिन अब सब जो है धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, तो इनके जो है कपड़े वगैरह हम लेके आए। लेकिन अंश की जो पैंट थी वो ज़्यादा लंबी थी और तो इसलिए उसकी पैंट जो है कट करनी थी नीचे से, क्योंकि लंबाई में ज़्यादा थी और जो उसकी हिप थी वो उस हिसाब से मैं लेके आई थी, लेकिन उसकी जो हिप थी उस साइज़ में वो लंबी पैंट मिल रही थी, तो इसलिए उसको नीचे से कट करना था। सोचा तो था कि शाम को ही कट कर लूँगी, लेकिन पूरा दिन जो है इनकी ड्रेस में ही निकल गया, कभी ये कभी वो, क्योंकि एक दुकान से तो सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी, कभी इधर जाके दूसरी मार्केट से लेके आई। तो लेकिन कटिंग तो मैंने कर दी थी, लेकिन वो जो है स्टिच मैं नहीं कर पाई। तो इसलिए अंश जो है अपने कपड़े सुबह निकाल रहा है कि उसको क्या पहन के जाने हैं, क्योंकि वो घर वाले कपड़े ही जो स्कूल पहन के जाएगा। और वंश की तो जो है ड्रेस ठीक थी, उसकी तो उसकी साइज़ की ही थी, तो वो तैयार हो रहा था। लेकिन बड़े वो है ना कि बच्चे भले ही बड़े हो जाए लेकिन उनके छोटे मोटे काम जो है चलते रहते हैं। और ये जो है ना दोनों के दोनों साहबजादे सुबह से तैयार होने में ही लगे हैं, पता नहीं क्या करेंगे कि जब पता नहीं। मेरा जो है मैंने उनका लंच भी पैक कर दिया और अब मैं कुलदीप जी का भी जो है टिफ़िन बनाने की तैयारी मेरी चल रही है। सब्ज़ी मेरी बन गई है, आटा मैं भिगो रही हूँ। और उसके बाद जो है वंश जो था उसने
तैयार हो गया था, लेकिन फिर उसने जो अपनी शर्ट का बटन तोड़ दिया और फिर मैं उसका बटन लगाने के लिए बैठ गई। तो इस तरह से जो छोटे मोटे जो काम होते हैं ना घर में, बहुत सारे हो जाते हैं। सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा, जब तक ये सारे घर से नहीं जाते तब तक काम जो है ना स्टार्ट नहीं होता, इन्हीं का काम जो है चलता रहता है। किस किस के साथ ऐसा होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और एक लाइक तो बनता ही है। तो ये जो है इनका लंच मैंने रख दिया है इनके बैग में। बैग वैग तो इन्होंने खुद ही जो है अपना तैयार कर लिया था, मैंने लंच पैक किया। और फिर जो है अंश तो बहुत खुश था स्कूल जाने के नाम पे, लेकिन उसकी जो है ड्रेस अभी तैयार नहीं हुई थी, तो इसलिए उसने घर वाले ही ड्रेस पहनी और उसने अपनी साइकिल पे अपनी पानी की बोतल लगाई और वो तैयार हो गया। साइकिल पे इसलिए क्योंकि अभी जो स्कूल वालों ने ना बस अरेंज नहीं कर रखी है और उसमें टाइम लगेगा थोड़ा, तो इसलिए इन्होंने बोला कि हम साइकिल पे ही चले जाएंगे। लेकिन इसके पापा गए थे क्योंकि एक दिन वैसे तो चले जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है स्कूल, 2-3 किलोमीटर ही पड़ता है, चले जाते हैं स्कूल भी है, लेकिन फिर थोड़ा डर लगता तो इसके पापा साथ में गए थे पीछे से। और तो ये अपने आप ही जाएंगे। तो ये गए स्कूल और ये अंश का बैग ही इन्होंने ही ले रखा है, तो ये जा रहे हैं अभी उनको छोड़ने। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो इनके स्कूल जाने का। आई होप कि आपको पसंद आया हो। बाय बाय।